ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा बात करें। पेज नंबर 55 जरा निकाल लीजिएगा। कल क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े थे, जरा दोबारा एक बार देखें, एक मिनट। इसे स्टार्ट नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या स्टोरी, इधर एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर लें अपने जहन में। क्या रिक्वायर्ड, क्या स्टोरी लग रही है? पर मंथ वर्किंग करनी है तो 11,000 पैक बॉक्सेस कितने के बेचने? हर बॉक्स में क्या क्या होगा? इट मींस 11,000 जो है पिलो कवर्स, बेडशीट्स और फिल्ड कवर्स बनेंगे। फिर पर यूनिट एक वर्किंग दी हुई है, ठीक है। और फिर लास्ट पैराग्राफ में मशीन आवर्स और लेबर आवर्स का जिक्र है। रिक्वायर्ड वैसे क्या क्या नहीं, मतलब मीन्स चीजों को बनाने में क्लॉथ रिक्वायर्ड है, लेबर का टाइम भी रिक्वायर्ड है, मशीन टाइम भी रिक्वायर्ड है। क्या मटेरियल सफिशिएंटली अवेलेबल होगा? वो क्यों? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आज जरा पिछले पेजेस जरा ध्यान रखिएगा जो करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप क्या करें? फर्स्ट पेज रख रहे हैं स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेटमेंट के लिए वर्किंग्स में जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फर्स्ट वर्किंग कर लें मशीन आवर्स। बताने क्या तरीका हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। अवेलेबल टाइम बताएं। 45 आवर्स। अब अवेलेबिलिटी को किससे कंपेयर करें? रिक्वायर्ड से। बताएं सबसे पहले टाइम किसको दें? नहीं अभी हमें नहीं पता, इस वक्त अपने सबको टाइम दें। हमें नहीं पता कि किसको टाइम देना चाहिए, ठीक है सर। तो सबको टाइम अगर देना है तो सबसे पहले क्या बनना है?
पिलो कवर नहीं, मतलब अभी टाइम कहाँ लगाना, चीजों को बनाने में लगाना है। पिलो कवर बनने, बेडशीट्स बननी है, क्विल्ट कवर्स बनना है। कितने पिलो कवर्स चाहिए? 11,000। वो तो बॉक्सेस चाहिए यार। अब गेम हो जानी शुरू। 11,000 पिलो कवर्स रिक्वायर्ड है। एक पिलो कवर को बनाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? मशीन टाइम हो रहा है फिलहाल 30 मिनट्स। अब क्योंकि बेटा आवर्स दिए हुए हैं, तो या तो उन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें, इस तरह की बातें मतलब ध्यान में रखिएगा। या तो उन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें 45,000 घंटों को, या फिर क्या करें, मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करें? 30 डिवाइड बाय 60, ठीक है। इट मीन्स पिलो कवर्स बनाने में 5500 आवर्स लगे मशीन के। देन बेडशीट करवाएं, मल्टीप्लाइड बाय 75 4। वो तो अभी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। अभी क्या करना है, देखना ना टाइम, तो 75 मिनट लगने हैं यार, क्या हो गया। डिवाइड बाय 60, 13,750। ऐसे ही। अब रिमेनिंग टाइम बचा कितना है? अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्या सबको बनाया जा सकता है। क्विल्ट कवर्स अगर बनाने हैं तो एक को कितने मिनट्स रिक्वायर्ड है, डिवाइडेड बाय 60, ऐसे ही सर। तो इट मींस 22 घंटे इसको चाहिए। और किसको टाइम चाहिए? बस यही टाइम चाहिए। इसका सम करें, 41250। तो पहला तो लिमिटिंग फैक्टर निकला है, वो निकला है यार, कमाल है यार। वो इतना गैप है, इतना ज्यादा गैप है यार। क्या डिफरेंस इज गैप या अवेलेबिलिटी? अगर ज्यादा है तो फिर नो गैप। गैप नहीं है, मतलब गैप इन हमारे पास टाइम ज्यादा है, हमें तो और कहीं से कोई चीज ढूंढ के ऑर्डर लेना चाहिए। इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कब बनता है? जब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी कम हो। तो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया, तो बात खत्म हुई। जी लेबर्स, अवेलेबिलिटी सर 25,500 आवर्स। ये जरा संजीदा जरा इशू है ज्यादा, एक समझ ले बाकी कीजिएगा। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड किस किस को, लेबर टाइम रिक्वायर्ड किस किस को? तीनों की रिक्वायर्ड है। तो पिलो कवर बनाने कितने हैं? 11,000। अब ये ढूंढना है कि एक पिलो कवर को बनाने में टाइम रिक्वायर्ड कितना। तो जरा एक मिनट, जरा पहले एक सेकंड पिलो कवर देख लें, बाकी कीजिएगा। ढूंढे जी लेबर का टाइम, तो लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर पर मीटर और आगे है मिनट्स। तो पहले तो मिनट्स पे फोकस करें, ये है मिनट्स, ये है पर मीटर भी। तो अब जरा ढूंढे नंबर ऑफ मीटर्स
हाँ जी, 1 मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 पिलो कवर, तो 30 into 1, फिलहाल इशू तो नहीं बन रहा, लेकिन 30 into 1 मींस 30 मिनट्स ही चाहिए एक पिलो कवर को, है पर मीटर, लेकिन एक पिलो कवर को लगना भी 1 मीटर ही, तो 30 into 1 डिवाइड बाय 60 होता है, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक दूसरा करवा दो, 15 क्या है, मिनट्स पर मीटर का है उसमें, तो एक यूनिट के लिए 4 मीटर्स, तो 15 इंटू पहले करेंगे 4 और फिर डिवाइड बाय करेंगे 60, समझ आ गया? करें। जनरल स्टूडेंट्स क्लियर है? $15 into 4 divided by 60, 11,000 into 18 into 5 divided by 60, तो पहले मिनट्स पर मीटर को मिनट्स पर यूनिट बना रहे हैं और फिर डिवाइड बाय 60 मींस पर आवर बना, मतलब नंबर ऑफ आवर्स बना रहे हैं, डिवाइड बाय 60 मीन आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहला आंसर हो गया 5500, दूसरा 11,000 ही हो गया, घंटे भी क्योंकि एक ही घंटा लग रहा है, और 16,500 तो टोटल हो गया ये 33,000 आवर्स, ऐसे ही सर? क्या है ये 33,000 आवर्स? अब ये रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इट इज लिमिटेड। तो अभी डेफिनेटली हम सब कुछ कंक्लूड करने की पोजीशन में नहीं आए, एक दो क्वेश्चन अभी और में लगेंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? जब लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो देन फिर अगला फैसला अब ये होगा कि क्या ये सवाल कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाला है या सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर वाला। तो पिछले जरा पेजेस देखें, कुछ रिवाइज करें कंडीशन में, कल बहस हुई है थोड़ी सी। सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर वाला ये सवाल कब होता? अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल ना होती। ऐसे ही सर, लेकिन क्या हम आउटसोर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन बेटा अवेलेबल हो जाए तो फिर मेक और बाय डिसीजन कैसे होता है? सेविंग पर यूनिट कैलकुलेट होती है, पर लिमिटिंग फैक्टर, सेविंग पर लिमिटिंग। हाँ जी, हाँ, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर जिसकी मैक्सिमम उसको बना लेंगे और जिसकी कम होगी अगर जरूरत पड़ेगी फिर उसको खरीद लेंगे। तो ये कल वाली स्टोरी बनी हुई है, कल जो क्लास में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कोई आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं थी, फिर हमने सिंपली कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन आ जाए तो फिर कल क्या डिसाइड हुआ था? फिर 4 पॉइंट्स पड़े थे कहीं, अगर एक नजर देख सकते या टेबल देख लें उसके ऊपर बनाए। फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आउटसोर्सिंग कॉस्ट से कंपेयर करके सेविंग पर यूनिट पहले निकालें, फिर उसको लिमिटिंग फैक्टर से कंसीडर करके फिर लिमिटिंग फैक्टर के साथ रिलेट करके सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर तक आए। तो ये सेविंग की स्टोरी कब शुरू होगी? जब आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो क्या हमारे इस क्वेश्चन में पिलो कवर्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा इन्हें आउटसोर्स कर सकते हैं? ढूंढे कहीं डाटा, आउटसोर्सिंग तीनों की अवेलेबल है, तो देयरफॉर अब क्या करें?
और एक सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर की तरफ चले, एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना। अब ये सब कुछ शायद वर्किंग में हमने इनकम स्टेटमेंट बना के दिखानी है एग्जामिनर को। स्टार्ट करवा दें। नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर पिलो कवर, बेड शीट्स, क्विल्ट कवर। एक वर्ड्स कल वाला देखना जरा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होनी है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है नहीं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यार, कम ऑन, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ही यार ना करें। इट इज सम ऑफ व्हाट एंड व्हाट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स यार। डाटा अवेलेबल तो है लेकिन लिखना पड़ना। गेम सीरियसली ऑन है सर। डायरेक्ट मटेरियल आज इकट्ठे एक करवाया कि ना, बाकी करें, मतलब मीन्स उसे एक करवा दें, बाकी खुद से करें। जी सर ना करें, ये तो बड़ी सिंपल सी गेम है पर यूनिट यार बस ये की होती है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर 1 unit of pillow cover requires how many meters, तो सिंपल ही निकला ना शायद। और 1 मीटर इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 200, तो 200 into 1, ठीक है। तो 200 रुपए का पिलो कवर को मटेरियल लगना, 200 into 1, बाकी सॉल्व करें। 300 into 4, 1200 and 2000। पे का वर्किंग लिख लें, सारी ना लिख, बात करें बराबर। 300 into 4, 400 into 5, चलो आगे। आंसर्स रिस्पेक्टिवली आर 200, 1200 and 2000। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में अब थोड़ी देर पहले भी आपने काम करा था, फिर एक दफा देख लें। ये करवाएं पिलो कवर 30 क्या है, दोबारा एक दफा सोचना सीखना। ये आसान नहीं है, ये चीजें आसान नहीं है, हजम करनी है सीखना, बार बार कोशिश करके फिर होनी चाहिए। 30 मिनट्स पर मीटर, तो इंटू 1 हो गया पहले तो यहाँ तक बात खत्म हो गई। लेकिन अब ये बने मिनट्स, 30 into 1 बन गए 30 मिनट्स। कोई लेबर रेट ढूंढे नीचे लास्ट पैराग्राफ में। अब वो 400 पर आवर है, तो क्या करूं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 30 into 1 डिवाइड बाय 60 into 4। तो घंटे बनाने क्यों जरूरी है? क्योंकि रेट घंटे का, रेट घंटे का है। तो क्या रेट को पर मिनट नहीं बनाया जा सकता? तो वो इधर डिवाइड होने की उधर हो जाएगा, बात एक ही है। बहुत टफ है। बेड शीट्स बोले जी, कैसे करें? 15 into 4 डिवाइड बाय 60 in 4। आखिरी खामोशी से खुद से करें। ठीक है सर, डन सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली पार्टिसिपेशन रखा करें प्लीज। फाइनली आगे वेरिएबल ओवरहेड्स। फाइनली आगे वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स की स्टोरी चलाएं, ढूंढेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स पर मशीन आर नहीं, पर मशीन मिनट। ये कैसे करें? हाँ जी 13। व्हाट इज द मशीन मिनट्स पर यूनिट ऑफ पिलो कवर? गौर से देखना भी, पर मशीन मिनट कह रहा है वो, मशीन के मिनट कितने? 30 into 5, एक और बोल दें 75 into 4, कर ले 30 into 5, ठीक है सर।
बाकी करने दो, एक मिनट। मशीन मिनट्स 13 to 5. Old friends combined again. During question number 2. Second कैसे करें सर? 75 into 4 आंसर 300, 450, 120 into 3.5, 75 सर। ठीक है जी, क्या करूं? सम कर दूं? टोटल 550, 1900 and 3050. अब बेटा क्वेश्चन पढ़ना है, पर मिनट रेट दिया हुआ है, आदमी क्यों कन्वर्ट करना है? और मिनट्स अवेलेबल है, मिनट्स अवेलेबल हैं 5 रुपए पर मिनट आंसर अमाउंट दी हुई है, उसको क्यों कन्वर्ट करना? जी सर, क्या आ गया? एक सेकंड, क्या आ गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल है, देयरफॉर क्या करें? परचेज कॉस्ट। अच्छा, यहाँ नीचे ना, नीचे वाला लास्ट पैराग्राफ में जाना, एक वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है। नहीं, एक मिनट, बात पूरी सुनना। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, क्या बना के बेचें या खरीद के बेचें, उसने इंकर होना। हमें शायद कंपेयर क्या करना कि बनाएं या खरीदें, तो बनाएं या खरीदें, बेचने का खर्चा तो बाद में आना ही। सोच लें, क्वालिटी चेक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा डिसीजन क्या हो रहा है, बनाएं या खरीदें। बताएं जी, बनाएं या खरीदें? अभी नहीं बता सकते, फिगर से पहले देखें। आउटसोर्सिंग कॉस्ट होना 750, 2000 and 35। सबको खरीदें? हाँ जी, किसी को नहीं खरीदें, असूलन किसी को ना खरीदें। वजह सेविंग बाय प्रोडक्शन पर यूनिट। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो सेविंग है प्रोडक्शन से, क्या बनाने से कुछ बचता? हाँ, ये देख, दोबारा फिगर गौर से देखें, कल डिसीजन लिए सही करना है। टू 100, 100 और 450। दोबारा देखें, ये सेविंग है मेरे तो खाली एक्स्ट्रा नहीं, परचेजिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बनाने की सेविंग है। तो वर्ड जरा पूरा लिखना, सेविंग बाय प्रोडक्शन पर यूनिट या सेविंग बाय मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, जो अच्छा लगता है। क्या सेविंग हो रही है? 200 रुपया बचता है, 100 रुपया बचता है और 450 रुपया बचता है बनाने से, एक्स्ट्रा लगता है खरीदने से। डेफिनेटली इस तरह भी बोला जा सकता है, 200, 100, 450 एक्स्ट्रा लगता है खरीदने से, खरीदने पे एक्स्ट्रा लगता है, तो ना खरीदें। किसने कहा खरीदें? लेकिन क्यों खरीदना शायद पड़ेगा? लिमिटिंग फैक्टर आ गया, लिमिटिंग फैक्टर है। तो अब यहाँ पे रुक के कंडी, जरा कल वाला टेबल देख लें या वो नीचे जो स्टेप्स आए थे, तो बस इससे इनमें स्टडी करें। अब यहाँ नहीं, मतलब अब सही नहीं, सही वर्ड्स अब ढूंढना क्या है ना, सेविंग वो तो हो गई है ना, सेविंग पर यूनिट के बाद सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर तक कैसे आना, देख ना कल हुआ लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट आइडेंटिफाई करना। ये वर्ड सही रखें प्लीज, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, मतलब अपना पिछला डाटा देखें, पिछली वर्किंग देखें। अब मैंने ढूंढना है मशीन आवर्स पर यूनिट या लेबर आवर्स पर यूनिट, और यार मशीन आवर भी तो वर्किंग की है, जो लिमिटिंग फैक्टर नहीं उसकी स्टोरी खत्म होगी। अब मुझे क्या ढूंढने, लेबर आवर्स पर यूनिट, ये पूरा लिखना कंपलसरी है।
लेबर आवर्स पर यूनिट, फिर एक गेम आनी है, फिर वो अब रिपीट हो, तीसरी दफा रिपीट होगा, इसलिए बेस्ट आप बताएं व्हाट इज लेबर टाइम 30 into 1 and divide by 60, हाफ आवर। ये लिख के प्लीज करना। 30 क्या है, पर मीटर, मिनट्स पर मीटर, ये फिर वही लेबर अभी इंटू 1 डिवाइड बाय 60। अब सिर्फ घंटा चाहिए, आधा घंटा लगना है। आगे 15 into 4, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, एक घंटा। 18 into 5, ये 90 मिनट्स बनता है मेरा ख्याल है। एक मिनट सॉल्व कीजिएगा, 18 into 5, तो 90 मिनट्स मींस हाफ आवर। तो ये सर इस तरह की बहुत वर्किंग्स है, इसी तरह की वर्किंग्स है। तो ये इतनी इजी भी शायद, मुश्किल भी लेकिन नहीं है, मिलजुली कैफियत है। आप निकालें सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर मींस, यहाँ बिल्कुल ठीक है, सेविंग पर आर, पर लेबर आर। एक लेबर का घंटा कितने पैसे बचाएगा? अब कैसे सॉल्व करने से, कोई एक आध वर्किंग किया करें। 200 डिवाइड बाय 0.5, फार्मूला बोल दें जरा। सेविंग पर यूनिट डिवाइड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट, 400 100 300। अब कौन सा पेन उठाना है, ब्लैक या ब्लू? ठीक है, अच्छा लग रहा है। रैंकिंग है सर, करने दे रैंक रैंक रैंक। कल वाली भूल जाए, कल वाली कौन सा याद है? कल वाली ही लग रही है, ना वो पता है ना याद पता है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 132। वजह कहाँ घंटा लगाना सबसे बेनिफिशियल है? बिलो कम, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है? कंफ्यूजन तो नहीं जी? नहीं, जब ये हो जाता है रैंकिंग, जब ये रैंकिंग हो जाती है तो मेरे ख्याल फिर स्टेप लिखा होना चाहिए कहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 से ऊपर ढूंढना। अब पहले ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाना। अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकिंग में होना है, लेकिन क्या टाइम अवेलेबल भी है कि फर्स्ट के बाद सेकंड बन जाए, सेकंड के बाद थर्ड बन जाए? तो अब यहाँ पे रुके, एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनता है। आजा सर, पता नहीं सर, मजा आ रहा है सर, क्या हो गया? दिल नहीं मान रहा, काश आखिरी ना हो। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, यहाँ सवाल करते हैं सर, अलग चुका टाइम बच। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स मीनिंग क्या है इसका? हाँ जी, हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट किस मिक्स से अब इस स्टोरी में कमाया जा सकता है? हाँ जी, लिमिटिंग फैक्टर की मौजूदगी में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट किस तरह से कमाया जा सकता है? ये वर्किंग ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स की, ये अब मशीन आवर्स की भी होनी है और लेबर आवर्स की भी होनी है, ये सिर्फ अब लिमिटिंग फैक्टर की होनी। ठीक है, अब ये देखना है लिमिटिंग फैक्टर किस तरतीब से लगे, तो लिमिटिंग है ही नहीं, वो जिस तरह मर्जी लगे, वो तो लगना ही अल्हम्दुलिल्लाह लग ही रहना। तो ये सिर्फ किसका होना होता है? लिमिटिंग फैक्टर के लिए प्रोडक्शन मिक्स बन। तो व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? लेबर आवर्स। ये अवेलेबल, सॉरी 25,500 आवर्स। नहीं, एक मिनट, एक साथ जरा देखना मेरे ख्याल बात फिर
आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसकी भी यूटिलाइजेशन है, इन अवेलेबल यूटिलाइजेशन अब रैंकिंग के मुताबिक। तो सबसे पहले पिलो कवर बनाने कितने, 11,000। अब मेरे ख्याल हमने बार बार वर्किंग करनी हुई है, अब दोबारा वो 30 मिनट्स को मेरे ख्याल कन्वर्ट नहीं करते। अगर आप थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ी सी वर्किंग में जाए, अब शायद हमें पता है उसे आधा घंटा चाहिए, देख लें अगर कंफर्टेबल है, वरना दोबारा वर्किंग तो हो सकती है। तो इंटू 0.5 कर दो, 0.5, तो इसका मतलब 5500 आवर्स इसको दें। अब अच्छा, इसको लिखते हुए मुसलसल ध्यान होना चाहिए 25,500 में क्या कुछ बचता है, लगाएं। अब ये कंप्लीट करें, खामोशी से कंप्लीट करें। एक मिनट, 16,500 आवर्स क्विल्ट कवर को भी दें सर, दिए जा सकते हैं। अब रिमेनिंग अवेलेबल फिर कितने रहेगा, यहाँ तक मेरा ख्याल हो गए हैं 21,000, 22,000। तो रिमेनिंग बचे हैं अब 3,500 आवर्स, ठीक है। 3,500 आवर्स अब किसको लगाने चाहिए, अब उसके एक बेडशीट के एक यूनिट को, एक बेडशीट को एक ही घंटा चलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही चाहिए। तो देयरफॉर बेडशीट्स कितनी बन जाएंगी, 35। एक बैलेंसिंग फिगर आती है। जी जी, अभी एक सेकंड यहाँ तक आ जाए, फिर बाकी अभी बात रहती है शायद। ये सॉरी 22,000 समझे यहाँ तक। अब क्या ये जो शॉर्टफॉल है ये आउटसोर्सिंग से कवर किया जा सकता है, किस को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कितनी बेडशीट्स रिक्वायर्ड है, एक सेंटेंस फाइल लिखें, वी शुड परचेज और टोटल रिक्वायर्ड कितनी है, 11,000 में से कितनी बन जाएंगी, बैलेंसिंग फिगर, वी शुड परचेज 7,500 बेड शीट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लाई। यार वो तो खरीदना महंगा पड़ता है, लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी, लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब टाइम अवेलेबल नहीं है, और डेफिनेटली ऑर्डर पूरा करना। तो ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज में बना सकते हैं वो बना ले, और जो नहीं बना पा रहे उन्हें मजबूरन फिर आउटसाइड सप्लायर से खरीद के 11,000 पूरा करते। तो इन चीजों का ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये फिगर्स ढूंढनी, स्टेप्स याद रखने, ये जरूरी है। डन है? लेकिन अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने पूरी नहीं की है। क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, आज नेट प्रॉफिट की वर्किंग करें। ये फॉर्मेलिटीज आप पूरे कर लें, बिजनेस नेम वगैरह। जी जी सर, हम बाहर से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और उसकी जो है ना परचेजिंग जो है ना वो ज्यादा हो इस कंपेयर टू सेलिंग। सर तो क्या मतलब परचेज कॉस्ट ज्यादा हो सेल प्राइस से,
नहीं तो मतलब उसकी base वो तो डेफिनेटली हम फाइनल डिसीजन लेंगे ना। अभी देखें, अभी तक हमने ये किया कुछ नहीं है, ये पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होकर प्लान हो रहा है और अब हम प्रॉफिट निकालने लगे हैं। अगर फर्ज करें अल्टीमेटली पता चला बचता कुछ नहीं है, तो फिर शायद फैसला कुछ और करना चाहिए। मतलब फिलहाल तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि अब इस लिमिटिंग फैक्टर को इस तरह से यूटिलाइज कर लेना चाहिए, ये हमारे पास इस वक्त बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। और स्टिल अगर इससे कुछ नहीं बचता तो ये नहीं अभी हो गया है, हमारा ये करने का प्लान बन रहा, तो उसकी बेस पे अब हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं। और अगर पता चला अल्टीमेटली कुछ नहीं बचता तो मेरा ख्याल है कुछ और तरीका सोचना चाहिए कुछ बचाने का। सर मैं कह रहा था कि 3 चीजें बेच रहे हैं तो 2 चीजें लॉस को ओवरकम भी तो कर सकती हैं, यानी कि अब 3 बेच रहे हैं, एक में हल्का सा लॉस ना हाँ वो तो ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल इसलिए तो ये कैलकुलेट हो रहा है ना। अब ओवरऑल देखेंगे, हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट में हमें लॉस हो जाए, लेकिन किसी 2 प्रोडक्ट्स में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो ओवरऑल प्रॉफिट में ले जाए, तो ये फाइनली इस प्रॉफिट का शायद अब यही मकसद है। ये नोट कर लिया ना सबने? तो साहब लिख तो नहीं रहे? हेडिंग तो लिखना यार, बिजनेस नेम यार, कंबर लिमिटेड इतना अच्छा नाम है। कंबर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द मंथ कौन सा, फरवरी, वाइंड अप करना। को लिख तो नहीं रहे साहब ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं अगर कोई लिख रहा तो बता दो बस, ठीक है चलें सर। कंबर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ February 2018। जी सर, रुक के जरा सुन ले चंद बातें। सेल डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं जरा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्योंकि बीच में आउटसोर्सिंग आ गई, तो फिगर नजर आ जाएगा। बताएं बेचना क्या है? तो ये इकट्ठा बिकना, तो 11,000 बॉक्स बेचने इनटू 8,000, आंसर 88 मिलियन हो जाएगा। 1000 से कर लें कम से कम, या मिलियन में लिखना, मिलियन ठहर ठहर थोड़ा आगे चलने दे, थोड़ा सा मुझे आगे चलने दे। ये क्या 11,000 नहीं मतलब क्या है, एक बॉक्स है और उसमें तीनों चीजें हैं, तो बेड शीटें तो इतनी बननी नहीं है, बाकी खरीद लेंगे, बाकी इंशाल्लाह खरीद लेंगे। तो देर बाद 2 चीजें इकट्ठी हो रही हैं शायद। नेक्स्ट मैं अब लिखूंगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। थोड़ी सी जरा अपनी स्टेटमेंट रिवाइज करना जरा यहाँ रुक के, जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हम कहाँ खड़े हैं। अब एक सेकंड सुना जरा। ओपनिंग स्टॉक कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि हमने कुछ एक्स्ट्रा बना के अपने पास रखने, प्लस हिम्मत करनी है जरा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ जरा 1 मिनट रुके जरा, किस किस को बनाने में अब खर्चा आना, छोड़ दे डाटा ढूंढ के देना मुझे, किस किस को बनाने में अब खर्चा आना। जी मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ छोटी सी, पिलो कवर के बनाने, एक पिलो कवर ने कितने का बनना है 550, ढूंढे डाटा, छोड़ दे लिखना, छोड़ दे डाटा ढूंढे, पिछली वर्किंग पे चले जाए। एक पिलो कवर कितने का बनना है, तो वो खरीदना नहीं है। बेड शीट कितनी बननी है, हिम्मत 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 3500, एक कितने की बननी है 1900। क्विल कवर्स कितने बना लेंगे, 11,000 पूरे कर लेंगे, और एक कितने का बनेगा 3050। जो भी फिगर जाएंगे वो आप लिख लेंगे। लेकिन सर ये ना स्टोरी जरा मिक्स हो गई है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, तो ये तो डेफिनेटली मैं इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से लगा हूँ। तो क्या जो बेड शीट्स रिमेनिंग है 7500, उनकी फिर ट्रेडिंग करनी है। ये क्या होती है ट्रेडिंग, उन्हें खरीद के बेचना है। तो इन एडिशन टू दिस यहाँ फिर परचेज भी आएगी। समझ आ रही बात किसकी, लेकिन
कितनी बेडशीट्स की? तो 7500 एक बेडशीट कितनी की आती है? 2000। हजम डेप देखें। तो एक बॉक्स बिकना 8000 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उस बॉक्स में तीनों चीजें हैं। तो तीन चीजें जो हैं कुछ बन भी रही हैं और बेडशीट जो है कुछ परचेज करके उस पैक बॉक्स में रखनी पड़नी है। तो यहां तक आंसर्स बने। आगे यहां तक 650 6650 33550 नहीं ठीक है, अगर आपने पूरा लिखा, मैं थाउजेंड्स में लिखा था। 15,000। और देन फाइनली यहाँ पे परचेजिंग कॉस्ट आ जाएगी 75 1500 15000। तो यकीन मैंने कल भी शायद आपसे कहा था समराइज फॉर्म में बना सकते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि वर्किंग वही होती है। यहाँ जरा क्योंकि ये स्टोरी जरा ये तो मेरे ख्याल थोड़ी सामने आ जाए तो अच्छा। ये हजम ये टोटल कर लें इनका 61250। फिनिश गुड्स नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉक्सेस नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से यही अमाउंट फिर फाइनली कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बने। ठीक है जी, ठीक है। देन आ जाएंगे गेम पूरी करना, लेकिन यहाँ जरा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड इसलिए लगाना क्योंकि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इज 88,000। अभी क्लियर है प्लीज कैसे हो रहा है? क्या था 61,250 क्या है 26,750 इनिशियली क्या था 26,750। मेरा ख्याल है वो जो इंस्ट्रक्शन था नहीं वो इंकर होंगे ये रिस्पेक्टिव पर बॉक्स है शायद 300 पर बॉक्स। चलो क्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आ गए, सर आगे से क्या करूं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढना। हाँ जी पर बॉक्स गिवन है 11,000 बॉक्सेस हैं इंटू 300 बॉक्सेस ही है ना 300 पर बॉक्स। तो आंसर फाइनली बना 33 लाख। एंड देन यहां से फिर नेट कंट्रीब्यूशन आई 13450 और आखिरी स्टेप तरह करें ढूंढने ढूंढने देख ले जो आ रहा है, ये तो प्रॉफिट लिखवा दिया 23450 234
नॉन एज आएगा फिक्स ओवरहेड्स कितने है सर 10 मिलियन तो 13450 is find the net profit based on this story. चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे होमवर्क लिखें जरूर कीजिएगा 10-15 मिनट का छोटा सा एक सवाल है जिसमें दोनों तरह से चीजें आएंगी और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे रेडी पेज नंबर 57 पेज नंबर 57 स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे होमवर्क लिख के आगे बढ़े following projections are contained in the budget of Scientific Chemicals Limited for the year ending 31st December 14 एक सेकंड रिक्वायरमेंट पर जरा नजर दौड़ा optimum production plan for the next year assuming that company cannot afford to terminate the export sale contract because of the heavy damages payable in case of default. क्या मतलब क्वेश्चन पढ़ना इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी तो अभी ये छोटी छोटी चीजें बीच में और ऐड होनी कॉन्सेप्ट सारा वही है जो हमें रीजनेबली आइडिया हो गया आगे फर्स्ट टाइम annual local and export sale product name C031 and D032 left side local sale per unit sale price दी हुई है यूनिट्स दिए हुए हैं फिर एक्सपोर्ट सेल यूनिट्स दिए हुए हैं और पर यूनिट सेल प्राइस दी हुई ऐसे ही एक्सपोर्ट सेल में जरा कंपैरेटिवली आपने भी शायद सुना हो मार्जिन ज्यादा होता है बाहर पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में अगर आप बेचेंगे और किसी अगर ऐसे मुल्क में बेचेंगे जहाँ लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा प्राइस पे बेच सकता है इसलिए फिर शायद आपने सुना गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े ठीक है तो उसमें कंपैरेटिवली मार्जिन ज्यादा होते हैं मैंने ये बात इसलिए की कि जरा प्राइसेस देखें चीज सब वही है प्रोडक्ट वही है लेकिन प्राइस में डिफरेंस है और अगर प्राइस में डिफरेंस होगा तो इनके कंट्रीब्यूशंस वगैरह में डिफरेंस होगा नहीं वो तो जब पैसे आते हैं फिर पाकिस्तान में उस वक्त फिर कुछ गवर्नमेंट नहीं वो मेरा ख्याल खत्म हो गया अब शायद जीरो रेटेड जो होती थी इस जमाने में 17% सेल्स टैक्स खत्म हो गया मेरा ख्याल पहले जीरो रेटेड थी बेचते हुए ये मेरा ख्याल इस बजट में शायद जीरो रेटेड पिछली टाइम तक था मेरा ख्याल चले आगे सर रॉ मटेरियल लेबर पर यूनिट ये आगे मटेरियल ए एट द रेट ऑफ 25 रुपए पर केजी ये 4 क्या आगे 4 केजी पर यूनिट और केजी का रेट दिया ये तो आसान लग रहा 60 रुपए के बी का और 3.5 केजीज पर यूनिट skilled labor hours 2.4 hours and 2 hours respectively at the rate of तो फिर कुछ सेमी स्किल्ड लेबर भी है ठीक है आगे variable overheads for each unit of the product are estimated at 125
एंड 60 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट है ईच यूनिट। तो ये डेटा उस तरह से टफ नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले की। फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडिंग सेलिंग एडमन वुड बी 3 मिलियन पर मंथ। इररिस्पेक्टिव कि हम जो मर्जी बनाए, कम बनाए ज्यादा बनाए, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा। कंपनी इज फेस्ड विद अंडर मेंशन्ड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? रुकावटें, ऐसी मेरे ख्याल में कंस्ट्रेंट। पढ़ाई के रास्ते में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, पुरानी बात है। अब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उन कंस्ट्रेंट्स को क्रॉस कर चुके हैं, जंप्स लगा चुके हैं आप। नंबर 1 पुरानी बात की है मैंने। The supplier of the material B can supply 27,700 kg पर मंथ ओनली। रिक्वायरमेंट पे नजर फौरन जानी चाहिए, हमने एक साल की वर्किंग करनी है भैया, ऐसे ही। तो क्या पर मंथ को पर एनम बना सकते हैं? क्या ये लिमिटिंग फैक्टर है? नहीं, अभी नहीं कह सकते, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन अंडर मेंशन कंस्ट्रेंट्स मौजूद है। तो 27,700 पर केजी मल्टीप्लाई बाय 12 करके टोटल पता चल जाएगा। जी वो तो मतलब मैंने कहा पता चल जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। ओनली 35 स्किल्ड वर्कर्स will be available for each shift of 8 hours, while factory will be operated for 25 days in a month on 3 shift basis। का मीनिंग बस पहले फाइनल कर लो। हाँ जी, दिन में 24 घंटे होते हैं नॉर्मली, फैक्ट्रीज जो है 24 घंटे ऑपरेट होती हैं, लेकिन फिर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हो जाती हैं जिसमें एम्प्लॉय। तो एक शिफ्ट में कितने घंटे और एक दिन में कितनी शिफ्ट्स? एक महीने में कितने दिन? बाकी छुट्टी है बीच में, 25 दिन है। और एक साल में कितने महीने? मुझे आपने पूरे एनुअल आवर्स बताने हैं और जल्दी कोई नहीं, हमें एक पूरा मिनट लगाना है आपने। खामोशी से मुझे ये बताना है आफ्टर 1 मिनट कि व्हाट आर द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल। आराम से आराम से। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये गलत है। मैंने पूरा 1 मिनट कहा है और जब मैंने आपको बताना आपने कहना अच्छा 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 अच्छा, तो ये अच्छा 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 से बचें। एक मिनट पूरा लगे। और यार 1 मिनट। सब लोग जिन्होंने कल ही अपने लेफ्ट हैंड फारग है दबा के रखें, राइट हैंड से वर्किंग करें। और यार साल बताने जो दिल करता है, लेकिन 1 मिनट में। वो देख लेते सही तरह पढ़ नहीं, अब किधर है टाइप की, अब मेरे इंग्लिश में टाइपिंग करना हो नहीं, सोल्यूशन तो होता रहेगा, लेकिन पहले ये जरा देख ले सही तरह। आप देख ले जिस तरह कल मुझे पता चला, मैं तो सरप्राइजिंग न्यूज़ थी मेरे लिए जो कर लूंगा। आप देख ले तसल्ली से इसको, क्वेश्चन को सही तरह देखो तो आंसर मैं देखूंगा। दोबारा रख कर एक एक लफ्ज जरा देखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट अपने आंसर पहले भेजा। ये जो 7200 की तरफ चले गए, ये क्या कर रहे हैं आप? सर पूरा पढ़ा। सेकंड्स बताए। आप लोगों ने बंदे कंसिडर नहीं किए जो 7200 में है ना, आप लोग पर्संस कंसिडर नहीं कर। संडे और सिंपली अब इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं है इस वक्त, ये सिर्फ इंग्लिश की ट्रांसलेशन, इसमें इस वक्त कोई अकाउंटिंग साइंस नहीं है। मिस्टर हमजा से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने अभी शुरू करना है मेरी तरह। जी सर स्टार्ट लें। कैसे? नहीं 1 मिनट आराम से।
देखिए सबसे पहले ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहा है कि 35 वर्कर है, कंसंट्रेट कीजिएगा, आराम आराम से मैं साथ साथ चला। 35 वर्कर हैं इन फॉर ईच शिफ्ट, 35 वर्कर्स, 35 वर्कर्स विल बी अवेलेबल फॉर ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। सिर्फ एक शिफ्ट में 35 बंदे एक शिफ्ट में, तो 35 इंटू 8 मैंने किया। ये जो भी आंसर आएगा मुझे मीनिंग बता। ये 8 शिफ्ट और 8 शिफ्ट के घंटे हो गए, एक शिफ्ट में कितने घंटे काम होगा ये वो आ गया, ठीक है। इनटू पहले मैंने 3 क्यों किए, अब ये एक दिन के घंटे आ गए, एक दिन के 3 शिफ्टों के 24 घंटों के घंटे आ गए। यहां तक एक मिनट सॉल्व करेंगे। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मैंने बना दिया 840, बंदे भी 35 हैं, हर बंदे ने अपना अपना काम करना। अब ये एक दिन के घंटे आ गए, इंटू 25 करके क्या हुआ, एक महीने के आ गए, और 12 करके क्या आ गया, एक साल के आ गए। तो ये तो सच्ची सीधी सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सीधी मल्टीप्लिकेशन होगी। नहीं नहीं, मतलब सब अपना अपना ही करेंगे यार। सारी देखिए इस वक्त मेरी पास ठंडे दिन से मेरी बात सुनिए, इस वक्त हम तकरीबन क्लास में कितने लोग हैं, लेट्स अज्यूम हम 30 लोग हैं, लेट अस अज्यूम, अब गिनने की जरूरत नहीं। क्या हम में से हर शख्स मुझे निकाल के जब यहाँ से उठेगा तो वो कहेगा कि मैंने अपना 1.5 घंटा पढ़ा? नहीं, मतलब क्या वो 1.5 घंटा आप सब पे डिवाइड होगा? असूलन तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन असूलन को एक सेकंड छोड़ दें। आप में से हर शख्स इंशाल्लाह वैसे 1.5 घंटा भी, अब ये सब्जेक्टिव बात होगी, जिसका जब दिल किया वो आया है और जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। तो हर शख्स यहाँ से उठेगा वो मुतमिन होकर उठेगा कि मैंने 1.5 घंटा पढ़ा। ऐसे ही है ना, आपने अपना काम किया, उसने अपना किया, तो हर बंदे ने अपना अपना किया। तो क्या 1.5 घंटे में इतने घंटे काम बंदे हैं ना? अगर फर्ज करें यहाँ 100 बंदे बैठे होते तो हर बंदे ने अपना अपना 1.5 घंटा काम किया, तो एक 1.5 घंटे में इतने सारे घंटे काम करना पर्सन है ना। फर्ज करें एक ही बंदा होता तो वो 1 घंटे में 1 घंटे के काम करेगा। तो 35 वर्कर्स 8 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो हर एम्प्लॉय ने काम करना है, अपना अपना करना है। आंसर बताइए, ये क्लियर है बात? 252 लिख लीजिए बच्चे। तो 35 वर्कर्स है ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स में, तो मैंने 8 क्या हुआ, 35 बंदों के एक शिफ्ट के घंटे आ गए, फिर इंटू 3 किया। अच्छा, ये इंटू 3 यहाँ से जरूरी भी नहीं था, मुझे बिल्कुल तरतीब से भी हो सकता था, एंड में भी 3 हो सकता था, लेकिन बहरहाल मैंने पहले एक दिन के पहले कंप्लीट की, 3 शिफ्ट, ठीक है, एक महीने के दिन और मल्टी 12, फिर फाइनली एक साल के दिन। ठीक है, क्लियर है? प्लीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब शिफ्ट से मुराद उसी तरह ही है जिस तरह जब आप एग्जाम से पहले अपने लास्ट वीक लास्ट मंथ में होते हैं, कुछ स्टडी का प्लान कर रहे होते हैं, तो एक सुबह की शिफ्ट पढ़ते हैं, फिर दोपहर के में शायद नमाज की और लंच ब्रेक करते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट में पढ़ते हैं। लेकिन आपको तो कई शिफ्टें होती हैं, ऐसी है सर? तो शिफ्ट मींस ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। दूसरी तरफ निकल गए आप। ये डन है सर? आज वर्किंग शुरू करें सर, टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा पड़ा। क्या करना है, क्या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान तक पहुंचने का तरीका बताएं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा, क्वेश्चन हमने 2-3 कर ली है, जिसके बाद अब थोड़ा सा हमें सही आइडिया हो चुका है चीजों का। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग फैक्टर। अगर कोई भी ना निकला तो फिर सिर्फ कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है तो डिसीजन ले लेंगे कि सबको बनाए, तो नेगेटिव होगी तो फिर फाइनेंशियल टर्म्स में बनाने की जरूरत नहीं है। देन अगर लिमिटिंग फैक्टर लेकिन आ गया
तो देन फिर क्या करेंगे, फिर सवाल इस एंगल से देखेंगे कि ये आउटसोर्सिंग ऑप्शन वाला है या नहीं है। तो सवाल देखें, आउटसोर्सिंग ऑप्शन की स्टोरी नहीं लग रही है, कोई जिक्र नहीं। देयरफॉर हम किधर आ गए, हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे आ जाएंगे और उसकी बेस पे फिर रैंकिंग करेंगे। लेकिन अब जरा रिक्वायरमेंट पढ़े, एक अज्यूमिंग अब शायद समझ आ रहा है, अज्यूमिंग पढ़े जरा आगे। कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू टर्मिनेट एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द, इसका मतलब फिर ये बना कि अगर लिमिटिंग फैक्टर है भी तो एक्सपोर्ट सेल्स की प्रेफरेंस है, एक्सपोर्ट सेल्स को साइड पे रख के फिर जो लोकल सेल्स हैं उनमें प्रायोरिटाइज करेंगे। क्या पहले बनाना ही बनाना है? फॉर एग्जाम्पल ये ना होता, नहीं एक मिनट, अगर ये ना लाइन होती है, अज्यूमिंग ना होता, ऊपर डाटा में आराम आराम से ऊपर डाटा में, तो ये ना 4 कॉलम बनने थे, फुल कंसंट्रेट करना था। प्रोडक्ट्स 2 ही हैं लेकिन 4 कॉलम क्यों बनने थे, क्योंकि अब कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट्स की है वो और लोकल की वो डिफरेंट आनी है, उनकी सेल प्राइस में फर्क है। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक पहुंचना है तो कंट्रीब्यूशंस एक्सपोर्ट सेल की और लोकल सेल की एक सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट क्यों आएगी, देखना डाटा जरा। तो 4 कॉलम कौन कौन से मैंने फॉर एग्जांपल बोले, C031 जो है इसकी एक्सपोर्ट का अलग, इसकी लोकल का अलग, दूसरा बोला उसकी एक्सपोर्ट का अलग, लोकल का अलग, ये 4 बन जाने थे। फिर डेफिनेटली यहाँ से फिर हम डिसीजन लेते हैं। अगर ये लाइन ना होती है अज्यूमिंग, दोबारा जाए नीचे, अज्यूमिंग ना होती तो फिर हमें नहीं पता किसको पहले बनाना, लेकिन अगर एक्सपोर्ट सेल का प्रेफरेंस है तो अब उसे तो बनाना ही है और रैंकिंग देयरफॉर किस में करेंगे, लोकल ऑफ C031 एंड लोकल ऑफ D032। तो अब लोकल में रैंक करेंगे और फिर देखेंगे, ठीक है अगर फाइनल, और फिर देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट है और देयरफॉर फिर उसको प्रेफरेंस देंगे। बात क्लियर है मेरी? आए वर्किंग शुरू करें। पहला काम बोलते हैं आपके, हाफ पेज रख लें, वो प्रोडक्शन प्लान बल्कि पूरा रख लें, पूरा पेज रख। जिस यूनिट की अवेलेबल क्वांटिटी नहीं है, मटेरियल जैसा ए है उसकी अवेलेबल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर हाँ जी, जिन चीजों के बारे में हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि ये रिसोर्सेज लिमिटिंग है या नहीं है, वी अज्यूम कि वो लिमिटिंग नहीं है, तो उनकी फिर डेफिनेटली हम नहीं वर्किंग कर सकते, हमें नहीं पता क्या। हम जिन प्रोडक्ट्स या जिन केजीज आर्स वगैरह का जिक्र है, जिस तरह भी पिछला सवाल था, जिनके बारे में हमें पता है हम वही वर्किंग कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर स्पीड अप होना चाहिए। एक मिनट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल बी अवेलेबल, एक सेकंड बाद इकट्ठे हो सकते, मंथली, अब एनुअल करना, एनुअल डिसीजन लेना नहीं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट में है नेक्स्ट ईयर, तो ईयर एनुअल वर्किंग अवेलेबल सर 27,700 kgs into 12, 3,32,500, 400 जी 4 kgs बाद मारना लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता। आप कंप्लीट करो क्योंकि लिखे लिखे बगैर कर रहा मुझे लगा, पूरा सवाल का जवाब मुझे चाहिए 10 मिनट तक बस, ना खामोशी से 10 मिनट, ठीक लिख के दिखाना, लिख के इनकी कैलकुलेटर पे ना सवाल करके करा था, खामोशी से 10 मिनट, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, जब मैं कहूंगा तब आवाज आनी चाहिए।
जी सर जी रेडी। इस स्टेज पे कोई कंपलसरी है कि हम रिक्वायरमेंट देन में एक्सपोर्ट्स अलग कंसिडर करें और लोकल अलग कंसिडर करें? मेरा ख्याल इस वक्त शायद इतना जरूरी नहीं है, देख लें जरा। इस वक्त शायद हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये लिमिटिंग है भी या नहीं। तो ठीक है, एक्सपोर्ट पे भी लगाना है, लोकल पे भी लगाना है, तो इनिशियली तो सब पे लगाना है। इस स्टेज में तो हमें कोई रैंकिंग का नहीं पता, एक्सपोर्ट्स पे भी लगाना है, लोकल पे भी लगाना है। तो अगर नहीं लग सकेगा तो फिर डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स को तो लगाना ही है, फिर बैलेंसिंग देखेंगे किसको लग सकता है, अगर लग भी सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम बड़ा अजीब सही है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, थोड़ा नाम बोलूंगा, मैं देख लिखता हूँ। C03 एक्सपोर्ट लोकल। यूनिट्स चाहिए कितने? सर ना 40,000, बल्कि यहाँ ये भी ठीक है, इकट्ठा भी हो सकता है वैसे, इस स्टेज पे दोनों को इकट्ठा करना, क्योंकि उनके केजीज पर यूनिट है सेम। करें करें जैसा दिल करता है, लेकिन डेफिनेटली सोचें भी साथ साथ। एक यूनिट ऑफ C01 पे क्वांटिटी लगनी कितनी है? नहीं यार, ना करिए। चार या 3.5? 3.5 क्यों यार, 4 क्यों नहीं? हम मटेरियल बी की वर्किंग कर रहे हैं, वो तो मटेरियल ए, तो 3.5 ठीक है। आंसर आ जाएंगे, आंसर्स की टेंशन ना लें। अब्दुलरहमान सर प्लीज आइएगा। ये F1 शामिल है, उनका टेस्ट है। आंसर बाद में कॉपी करवाओगे, मुझे वापस करना, ये शुरू करवा दो, फिर अब जो भी है। आ रहा है, अभी नीचे चला। जी सर, D032 एक पर यूनिट बता दो। 2.6 ठीक है, वो आप करना इकट्ठा, आप इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन किन किन को इकट्ठा किया जा सकता है? हाँ जी, प्रोडक्ट दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उनके केजीज डिफरेंट है, लेकिन लोकल एक्सपोर्ट इस स्टेप पे इकट्ठी करके अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। और इस तरह की जो चीजें ना, डेफिनेटली ये डिसीजंस ये नहीं कि सिर्फ यही होंगे, ये पेपर में भी लेने पड़ते हैं, तो लिया करें। क्या ख्याल है? तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ बोर्ड से लिखने में इंटरेस्टेड होते हैं, अगर साथ साथ इन चीजों में सोचा जाए तो वर्किंग शायद डिफरेंट तरीके से जरूर हो सकती है। तो फाइनली मुझे एक टोटल अगर बता दें। 4199 100 kgs are required. It is a limiting factor. इस तरह की कौन सी साइंस में पढ़ गए, हमें क्या पता। इट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अब किसकी वर्किंग करें? हाँ जी, स्किल्ड लेबर आवर्स। अवेलेबल कितने? 2,52,000। रिक्वायर्ड कितने? करें करें जिस तरह दिल करता है।
तो कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज किसी की, तो आगे नहीं रह गया। ये मटेरियल बी की वर्किंग क्लियर होगी किसी, कोई कंफ्यूजन कहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक यूनिट को टाइम चाहिए कितना C031 के? हाँ जी 2.4। तो आपने ये जो वर्किंग करनी है वो उन कंस्ट्रेंट्स के एंगल से करनी है जो कंस्ट्रेंट्स क्वेश्चन में बताएंगे, और जो नहीं पता बी अज्यूम कि उनमें इशू नहीं है। ठीक है, तो एक हमें मटेरियल बी की इंफॉर्मेशन है और स्किल्ड वर्कर्स की इंफॉर्मेशन कर लें इकट्ठे। एक मिनट, जी सम बना शायद 3,04,000। मैं सम लिख रहा हूँ, बाकी आप देख लें इंडिविजुअल फिगर्स। फिगर बता दें, फिगर की कोई वर्किंग में कंफ्यूजन? It is once again a limiting factor. क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर? इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी कम। ठीक है, तो क्या लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा भी हो सकता है? तो अभी इस चक्कर में ना पड़े हो, क्या क्या हो सकता है, होने दे जो हो सकता है। जी सर, अब रिक्वायरमेंट पे नजर दौड़ाएं, करना क्या है? ऑप्टिमम प्लान तक पहुंचना है, लिमिटिंग फैक्टर तो आइडेंटिफाई हो गए हैं। नहीं देखिए, अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो भी ये अंडरस्टूड बात है कि हमने एक्सपोर्ट्स का बनाना है। हाँ ये ठीक है बात, वैसे आपकी तरह कैलकुलेटर में पढ़ा, ये यहाँ तक कर लिया वैसे सर, ये कर लिया सर, कंसिडरेट कीजिएगा जरा, अच्छा सवाल है। दोनों लिमिटिंग फैक्टर तो हैं, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब इस वक्त हम करने ये लगे कि क्या एक्सपोर्ट्स के बाद बचता भी है। फर्ज करें एक्सपोर्ट्स के बाद बचता ही नहीं है, तो हम तो रैंक कर ही नहीं सकते, फिर रैंकिंग का फायदा, तो इसका मतलब कोई भी लोकल नहीं बन सकता। तो इस वक्त अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये चेक करने लगा हूँ कि एक्सपोर्ट्स अब बनानी है, उसकी प्रेफरेंस बनना है, लेकिन उन पे कितना मटेरियल और लेबर लग जाना है, और देयरफॉर कुछ रिमेनिंग बच भी रहा है या नहीं। और अगर बच फॉर एग्जांपल नहीं बच रहा है, तो हमारा सिंपल आंसर क्या होगा कि व्हेन वी कैन नॉट प्रोड्यूस लोकल ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स एंड कोई बचा ही नहीं रिसोर्स। और अगर बच गया, कंसंट्रेट कर बात पूरी कर लेंगे, और अगर बच गया तो फिर क्या करेंगे, फिर रैंकिंग करेंगे लोकल्स की। एक मिनट कैलकुलेटर उठाएं, मटेरियल ढूंढने, एक्सपोर्ट्स का बोर्ड से देख लें आप, अगर आपने इकट्ठा किया हुआ तो एक मिनट बोर्ड से देख लें। इन दो ब्रैकेट्स को इकट्ठा करें, 25,000 इंटू 3.5 प्लस 24,000 इंटू 2.6 इज इक्वल टू, दबाएं और बताइए क्या है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड मटेरियल भी है, तो क्या कुछ बच रहा है? कहाँ देखा आपने? 332 400 पे देखा, तो बच रहा है, एक्सपोर्ट्स को लगाने के बाद बच रहा है। लेबर आवर्स
एक्सपोर्ट्स के लेबर आर 25,000 into 2.4 and 24,000 into 2. क्या लेबर आवर्स भी बच रहे हैं? किन के लिए बच रहे हैं? तो अब नेक्स्ट क्या करूं फिर मैं? रैंकिंग करूं किसके लिए करूं? और रैंकिंग करते हुए कैलकुलेट क्या करूं? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की ये स्टोरी क्यों है? क्योंकि आउटसोर्सिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आए कॉलम बनाए। लिमिटिंग फैक्टर तो ये दोनों है, लेकिन इसमें रिलैक्स हो जाए, पहली दफा आया है, क्या करना होता है ये मेरा काम है। नई चीज आ जाए, परेशान नहीं होना, जहां तक जा सकते हैं वहां तक तो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलम्स के नाम बताएं। लोकल मतलब प्रोडक्ट के नाम अगर थोड़ा सा C031, लोकल D032। कोड किधर गई? वो उसकी प्रेफरेंस हो गई, वो बन जाएगी। अब डिसाइड ये करना है लोकल में से कौन सा पहले बने। जी एक मिनट, करें शुरू? जी करवा दें। 1965 एंड 1410। अच्छा ये डेटा है जरा आसान, ये 1 मिनट बाद इनको खुद करना देंगे। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंचा, ये सिंपल डेटा है। प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं, वो फिर बाद में बना, नहीं प्रॉफिट स्टेटमेंट में तो सब कुछ आएगा। जी जी प्रॉफिट्स, लेकिन वो डेफिनेटली अलग कॉलम बना के करने की मेरे ख्याल इन क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है। वो हम इकट्ठा कर लेते हैं ना, सेल जिस तरह मैंने अभी वो बॉक्सेस वगैरह इकट्ठे किए, तो आनी तो एक्सपोर्ट सेल तो आनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी आनी है। नहीं वो चॉइस है डेफिनेटली, इन क्वेश्चंस में ये नहीं है कि हम इनकम स्टेटमेंट किसी सेट पैटर्न पे बनाए, कोई ऐसा पैटर्न जो हमारे गैर मौजूदगी में अगर कोई देखे तो वो रीजनेबली अंडरस्टैंड कर सके बस। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक अब आपने आना बिल्कुल खामोशी से। दो F1 वो स्पेशल शाम वाला बैग है ना, उसमें कर दो व्हाट्सएप है वैसे, यहाँ से ये वैसे पुराना भी है, पहले भी हुआ होगा, लेकिन ये देख लोगे नहीं। ये हमजा 16 to 3.5 के आंसर आता है। 210 16 to 2.6 लोगों ने कहा। स्केल लेबर 250 इंटू 2.4 600, और दूसरा 500 250 इंटू 2
सेमी स्किल्ड 600 300 एनी अदर थिंग वेरिएबल ओवरहेड सीधे गिवन ये पहले पर यूनिट गिवन देख जी डेफिनेटली बेटा, अगर हम ये सारी वेरिएबल कॉस्ट की भी वर्किंग इकट्ठी करके करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, मटेरियल भी, अगर ए बी स्किल लेबर टोटल इवन टोटल इकट्ठा किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 330 319 319 आएगा मतलब। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? ये कंट्रीब्यूशन आई है अभी पर यूनिट। नई चीज अब क्या आ गई है कि लिमिटिंग फैक्टर 2 हो गए। तो अगर बेटा लिमिटिंग फैक्टर 2 हो जाए तो फिर आपने अलग अलग वर्किंग करनी है। मीन्स से अब हम एक कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल बी के जी निकालेंगे और दूसरा बोल देंगे ना पूरा जिसका मैंने बोला, कंट्रीब्यूशन पर स्किल्ड लेबर आर निकाल। तो अगर रुक के सुन लें सोच लें तो बेस्ट है। पहले वर्किंग किसकी कर रहा हूं, पहले क्या कर लेते हैं मतलब, तो मटेरियल बी रुक जाए पर केजी, मटेरियल बी पर केजी या पर यूनिट, पर यूनिट, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल बी केजीज पर यूनिट, ये पहले तो ये वर्ड्स हजम करें, सही है सर जी? ठीक है सर, लिखवाएं, ढूंढे ढूंढे छोड़ दे लिखना, या अब भी कंप्लीट होना नहीं, कल ही होना प्लीज, कल ही कंप्लीट होगा सिर्फ, लेकिन यहां तक हो सकता है थोड़ा सा 2 मिनट लगा के। ये जरा डाटा ढूंढ लेते, मटेरियल बी केजीज पर यूनिट बताएं सर, प्लीज बता दें सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज 3.5 एंड 2.6 सबने ढूंढा? कहां से ढूंढा? जहां से मिला वहां से ढूंढ लिया। अब वर्ड्स बोले क्या करूं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से यहां मुराद पर मटेरियल बी, पर केजी ऑफ मटेरियल बी, ये पहले याद करें, पर केजी, ठीक है, पर केजी ऑफ मटेरियल बी। कैसे करूं वर्क, 330 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 94.29 और दूसरा जी बैद, सॉरी जी साहब, तो बैद इज सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर एवरीबॉडी नहीं है, अपना अपना करें सर। 122.69 यहां तक लिख के ठीक है। अच्छा, आपका ना अभी भी टाइम अगले कुछ 1-2 दिन सीवीपी पे लगना चाहिए, सीवीपी पे ही लगना चाहिए। और आज बल्कि FA1 वाले जो हजरात हैं वो तो अभी टाइम निकालें, तो बैठे घंटा। क्वेश्चंस हमेशा चैलेंजिंग होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ सोच के बाहर निकलना ये शुरू करें, इन चैलेंजेस को जरा एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो यहां तक लिख लें, मेरी तरफ से बस एक छोटा सा मासूम सा सवाल नंबर 3 होमवर्क है, और टाइम बचे, यकीनन बचेगा, कोई घंटा रखा करें रोज कॉस्ट के लिए। तो दोबारा सिर्फ सीवीपी को ध्यान दें आप,
दोबारा आ जाएंगे वेरिएंसेस वगैरह पे जब आना होगा। सीवीपी को फिर ध्यान देने का मतलब ये है कि कोई भी रैंडमली सवाल खुद से दोबारा जीरो से अटेम्प्ट किया करें, ठीक है, जब तक मैं नया सवाल भी ना दूं। अल्लाह हाफिज। और टेस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा 9:30, ठीक है साहब, नहीं मत करें, कोशिश करें कल तक हो जाए काम कंप्लीट। अल्लाह हाफिज। ये कॉस्ट का टेस्ट मिल गया तो वो शुरू करवा दे और इधर भी व्हाट्सएप करवा दे बीन को।